Welcome to this online child protection course. बाल सुरक्षा के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। Thank you for joining us. In this course, you are going to learn about protecting children at your school, otherwise known as child protection. It is an important subject, and you are an important member of your school community. इस पाठ्यक्रम की विधि। इस पाठ्यक्रम के 5 भाग हैं। भाग 1 में आप सीखेंगे बाल सुरक्षा क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। भाग 2 में आप सीखेंगे विभिन्न प्रकार के खतरे और तरीके जिनसे बच्चों को चोट पहुंचाई जा सकती है। भाग 3 में आप सीखेंगे जब बच्चों को आपके विद्यालय में सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो इसके संकेत और लक्षण को कैसे पहचानें। भाग 4 में आप सीखेंगे बच्चों के आसपास स्कूल में सभी कर्मचारियों और वयस्कों के व्यवहार के सही तरीके। भाग 5 में आप सीखेंगे आपके स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए आपकी जिम्मेदारियां। Who is responsible for protecting children at your school? All adults are responsible for protecting children at your school. You are part of a team of adults at your school who are responsible for child protection. बच्चों को अक्सर होने वाले शोषण के प्रकार। इस पाठ्यक्रम में आप बच्चों को होने वाले सबसे सामान्य और संभावित शोषण के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के शोषण में शामिल हैं भावनात्मक शोषण, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, लापरवाही और धौंस जमाना। Concerns. First, you will learn about concerns you can have when you think a child is in danger or at risk of being hurt. A concern is when you feel worried or nervous about something you have seen or heard about a child. You must report your concerns to protect the child no matter who is involved. If you see any adult or another child hurting a child or putting a child in danger, you must protect the child by reporting this to someone. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके या आपके कार्यों के बारे में दूसरों को कोई चिंता नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि आपको कभी भी अकेले बच्चे के साथ नहीं रहना चाहिए। आप सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर बच्चे आपसे असभ्य व्यवहार करते हैं तो आपको उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। If you have a concern that a child at your school is in danger or at risk of being hurt, you must report that concern. आपको इनमें से किसी एक को अपनी चिंता की सूचना देनी चाहिए। आपके सुपरवाइजर, आपके स्कूल के कोई भी प्रौढ़ कर्मचारी या फिर आपके स्कूल द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग कर। Question 2. Which of these answers is an example of sexual abuse? To answer, a bus driver shows magazines containing sexual images with a child. Click or tap the red square. अगर उत्तर है हाथ पर एक बच्चे को काटना, नीले सर्कल पर क्लिक या टैप करें। अगर उत्तर है बच्चे को भोजन या पानी नहीं देना, पीले त्रिकोण पर क्लिक या टैप करें। याद रखें, सवाल यह है कि इनमें से कौन सा उत्तर यौन शोषण का एक उदाहरण है। आपकी मदद से बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित बड़े हो सकेंगे। With your help, children will be able to grow up healthy and safe.